सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा और आज का हमारा आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शुभ अवसर। शुभ अवसर। देखिए, आपको हमेशा समस्त सहायता दी जाती है, लेकिन उसे तो बाहरी उपायों द्वारा नहीं, हृदय की नीरवता में ग्रहण करना सीखना चाहिए। तुम्हारे हृदय की नीरवता में भगवान तुम्हारे साथ बोलेंगे, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे और तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें भगवत कृपा और प्रेम पर पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु वो हरगिज नहीं है जो तुम उसे समझते हो। तुम आशा करते हो कि मृत्यु परम विश्राम की दिव्य अवस्था वाली हो, परंतु उस विश्राम को पाने के लिए तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जब तुम मरते हो तो तुम केवल अपने शरीर को खोते हो, साथ ही भौतिक जगत से संबद्ध क्रियाओं को भी खो बैठते हो। लेकिन भौतिक पदार्थ के साथ साथ वह सब भी नहीं खो जाता जो प्राणिक यानी अंत जगत का है। तुम्हारी सभी कामनाएं, तुम्हारे लगाव, तुम्हारी इच्छा, निराशा और अवसाद के भाव के साथ बनी रहती है, और इस कारण तुम मनोवांछित शांति को नहीं पा सकते। तो शांत और घटना शून्य मृत्यु का सुख पाने के लिए तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी होगी, और उसकी एकमात्र प्रभावशाली तैयारी है सभी कामनाओं का लोभ। तो जब तक हमारा शरीर है, हमें क्रिया करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वह करना चाहिए, परिणाम ना चाहे उस कर्म को या उस तरह से काम भावना से ना चाहे, तो हम धीरे धीरे अनासक्त होते जाते हैं और इस तरह अपने आप को आरामदायक मृत्यु के लिए तैयार कर लेते हैं। मनुष्य परिस्थितियों का दास कहा जाता है। ये कथन एक सीमा तक सही है, लेकिन एक सीमा तक ही सही है। प्राय हमें सम्मुख आ खड़ी हुई परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना होता है। ये तो मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल और पुरुषार्थ से अपने जीवन की रचना स्वयं भी करता है। वो अपनी परिस्थितियों का स्वयं निर्माण करने वाला भी है। तो मनुष्य योजना बनाता है, संसाधन जुटाता है और फिर लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर कार्य करने में तत्पर हो जाता है। बीच में आने वाले व्यवधानों से वह विचलित नहीं होता। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सामर्थ्य का उचित आकलन पहले ही कर लेता है। अपनी सामर्थ्य का उचित आकलन पहले ही कर लेता है। वह अपनी सामर्थ्य से बहुत आगे के लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य का आकलन कम तो करें ही नहीं, बहुत अधिक भी ना करें, बहुत अधिक भी ना करें। इन स्थितियों में हम असफल हो सकते हैं और निराशा से ग्रस्त भी हो सकते हैं। और यदि ऐसा हो भी जाए तो अपनी सफलता या असफलता के कारणों पर विचार करते हुए नए सिरे से कार्य आरंभ करें। सीधी सी बात है कि यदि हमारी क्षमता 50 किलो का भार उठाने की है, तो हम 60 किलो का भार उठाने का प्रयास ना करें। अतः पहले अपने अंदर 60 किलो भार उठा पाने की क्षमता का विकास करें। तो निराशा और असंतोष हमें हानि ही पहुंचाएगा। मनुष्य अपने पुरुषार्थ पर कितना ही विश्वास क्यों न कर ले, फिर भी बहुत सी परिस्थितियों में वह अवश्य हो ही जाता है, या कहें कि विवश हो ही जाता है। तो सब कुछ मनुष्य के वश में कभी हो ही नहीं सकता। सब कुछ प्रकृति के वशीभूत है।
मनुष्य के द्वारा किए गए समस्त उद्योगों के पीछे भी प्रकृति का ही सहयोग है। हम सभी सामाजिक परिवेश में रहते हैं। मानव समाज के साथ साथ हम अन्य प्राणियों के साथ भी रहते हैं। इसलिए परिस्थितियों के उत्पन्न होने में प्रकृति, परिवेश, समाज आदि बहुत कुछ उत्तरदायी होता है। अतः मनुष्य को परिस्थितियों से संघर्ष या समझौता करना होता है और कभी कभी केवल धैर्य धारण कर चुप रह जाना होता है। किसान ने बहुत परिश्रम किया, वैज्ञानिक तकनीक और सुझावों का सहारा लिया, फसल बहुत अच्छी हो रही थी कि प्रकृति के चक्र या कहें ऋतु चक्र ने अचानक करवट ले ली। ओलों की सघन वर्षा ने लहलाती हुई फसल को धरती पर बिछा दिया। किसान बेबस हो गया। छात्र ने प्रतियोगी परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी की थी, वह मेधावी भी था। सभी को विश्वास था कि वह निश्चय ही सफल होगा, किंतु यात्रा बीच में रुक गई। ट्रेन निर्जन स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह कर परीक्षा केंद्र पर पहुंच ही नहीं सका। वह तो बच गया था, पर अब समय नहीं बचा था। छात्र अवश हो गए, बेबस हो गए। एक रुग्ण व्यक्ति जो बहुत साधन संपन्न था, एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया जा रहा था। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी अंतिम सांस टूट गई। घर वाले बेबस हो गए। तो बहुत सी परिस्थितियां आकस्मिक और अकल्पनीय होती कि मनुष्य के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल ही नहीं होती, वे अनुकूल भी होती हैं, हमारी सहायक भी हो जाती हैं। आशा के विपरीत कभी कभी ट्रेन इतनी विलंबित हो जाती है कि हम जो गंतव्य तक पहुंच पाने के लिए निराश हो चुके थे, आशातीत रूप से अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मानना पड़ता है कि परिस्थितियां प्रकृति एवं प्रवेशजन्य होती हैं या परिवेशजन्य होती हैं। परिस्थितियां प्रकृति एवं परिवेशजन्य होती हैं और हमें परिस्थितियों से संघर्ष करना होता है, उनसे समझौता करना होता है या फिर धैर्य धारण करना होता है। फिर भी निश्चित है कि परिस्थितियों के बीच से मार्ग हमें ही बनाना होता है। तो जीवन महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं उत्पन्न करें, जीवन को तो आगे ही जाना है। हमारी कर्मण्यता और अकर्मण्यता हमारे जीवन को सफल या असफल बना सकती है, किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों और असफलताओं से हम जीवन का मार्ग अवरुद्ध नहीं होने दे सकते। परिस्थितियों के बीच से मार्ग बनाते हुए जीवन को आगे ले जाना ही श्रेयस्कर है। जाने कितने महापुरुष हैं जिन्होंने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी और असफलताओं से निराश होकर चुप नहीं बैठ गए। महान वैज्ञानिक एडिसन बिजली का बल्ब बनाने में 100 बार असफल हुआ, किंतु उसने अंततः आविष्कार कर ही लिया। वो अपने असफलताओं से निराश नहीं हुआ। उसने कहा, मैंने जाना कि वे कौन सी 100 विधियां हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो परिस्थितियां और असफलताएं हमें निराश नहीं करती, हमारा मन ही हमें निराश कर देता है। हमारा आत्मविश्वास को खो देना ही हमें हताश कर देता है। हमारे धैर्य का टूट जाना ही हमें पराजित देता है। ये सब हमारे मन की दुर्बलताएं हैं। ये सब हमारे मन की दुर्बलताएं हैं। मन को किसी भी स्थिति में दुर्बल नहीं होने देना है। असंभव परिस्थितियों में धैर्य का धारण कर अपनी असफलता अथवा पराजय को भी स्वीकार कर सहन कर लेना भी मन की ही एक शक्ति है, जिससे हम दुखी होने या अवसादग्रस्त होने से बच सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि परिस्थितियां हताशा और अवसाद का कारण नहीं है। हमने परिस्थितियों को क्या अर्थ दिया है, इससे हताशा यानी फ्रस्ट्रेशन और अवसाद यानी डिप्रेशन का जन्म होता है। हमारे अंतर्मन के द्वारा दिए गए अर्थ ही हमें हताशा और अवसाद से उबारते भी हैं। सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है कि हम सामने आ खड़ी परिस्थिति को कैसा अर्थ देते हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। हम यदि आशावादी और संतोषी प्रवृत्ति के हैं तो हम परिस्थिति को सकारात्मक अर्थ देते हैं, अन्यथा हम उन्हें नकारात्मक अर्थ से भर देते हैं और स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। तो परिस्थितियां हमें किस प्रकार प्रभावित करती हैं? वे हमारे कमजोर मन को प्रभावित करती हैं। मन हमारे अनुशासन में नहीं, तो हमारा शरीर और इंद्रियां
उच्छृंखल और उद्दंड मन के वशीभूत हो जाती हैं। ऐसे में मन को लगता है कि वो बलशाली हो गया। तो मन का ये भ्रम तब तक चलता रहता है जब तक बुद्धि सो रही है और विवेक बेहोश है। वास्तव में ये कमजोर मन है और उसका पता विषम परिस्थिति में तब चलता है जब मन में घबराहट होने लगती है। तो मन तो बुद्धि और विवेक से प्रेरणा पाकर ही बलशाली होता है। इस प्रकार बलशाली हुआ मन ही हमारे जीवन संचालन में उपयुक्त भूमिका का निर्वाह करता है। हमारी सकारात्मक सोच ही हमारे मन को सच्चे रूप में बलशाली बनाती है। ऐसे बलशाली मन से ही हम विषम परिस्थितियों का सामना दृढ़तापूर्वक कर पाते हैं। तो हमारा मन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करता है? पहले मन परिस्थितियों को एक अर्थ दे देता है। और ये तो मन अनुकूल है, ये तो आनंददायक है, या ओह ये तो बहुत कठिन है, दुखद है, हमारी सामर्थ्य के बाहर है, असंभव है, प्रयत्न करना ही व्यर्थ है। तो पहली मनस्थिति में ही मन हर्ष में विभोर होकर लापरवाह हो सकता है और दूसरी स्थिति में विषाद में डूबकर निराश, निरुपाय और अकर्मण्य हो सकता है। दोनों ही कमजोर मन का उदाहरण है। यहाँ परिस्थितियों को उचित दिशा में सही अर्थ नहीं दिया गया है, परिणाम से नहीं निकलेगा। तो मन की मनमानी से ही त्रुटियां, भूलें और गलतियां हो जाती हैं। खुशी में लापरवाह हो जाना स्वाभाविक तो है पर त्रुटिपूर्ण है। मन को संयम संतुलन में रखना तथा सकारात्मकता से परिपूर्ण रखना ही उचित है। अब उदाहरण से बात को समझते हैं। दो युवकों को समान वेतन वाली एक जैसी आजीविकाएं मिल गई। दोनों ही प्रसन्न हुए। एक अपनी प्रसन्नता में लापरवाह हो गया, उसने अपनी योग्यताओं का विकास नहीं किया, अपने काम की अन्य बारीकियों को नहीं सीखा, उसने परिश्रम करना भी उचित नहीं समझा, वो ठहर गया, उसे विभागीय प्रोन्नतियां भी नहीं मिली। कालांतर में वो पिछड़ गया, उसके मन को निराशा ने घेरना शुरू कर दिया। अब परिवार के बढ़ने पर परिवार के खर्चे बढ़ते गए, कठिनाइयां सामने आने लगी, दूसरों की उन्नतियां भी उसे खटकने लगी। तो दूसरों ने कितने परिश्रम से उन्नति की है इस पर भी उसका दृष्टिकोण नकारात्मक ही रहता है। धीरे धीरे निराशावादी और नकारात्मक सोच ने उसे अवसादग्रस्त कर दिया। दूसरे युवक ने अवसर को पहचाना, उसने आजीविका मिलने की अपनी सफलता से प्रेरणा ली। खुश तो वो भी बहुत हुआ था और उसने अपनी प्रसन्नता को प्रेरणा बना लिया। मन का संतुलन यहाँ काम आ गया। उसने अपने विभाग के विविध कार्यों को सीखने समझने की रुचि प्रदर्शित की और उसने बहुत कुछ सीखा। उसने अपनी योग्यता और क्षमताओं का विकास किया, उसने जीवन को गतिशील रखा और ठहरने नहीं दिया। तो उसने विभागीय प्रोन्नतियां पाई और उत्तर आगे बढ़ता है। वो समस्याओं का धैर्यपूर्वक सामना करता और उसका समाधान निकालता। कष्ट आते और चले जाते, वो सदैव प्रसन्न बन रहता और अपने जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार भाव से लेता। तो असंभव स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता और असंतोष को जन्म ना होने देता। उसके मन में कभी किसी कुंठा ने जड़ नहीं पकड़ी। दो विद्यार्थी परीक्षा से कुछ समय पूर्व भी एक जैसी परिस्थिति का शिकार हुए। दोनों की माताओं का निधन हो गया। दोनों के लिए ही दुखद हृदय का एक दुख में डूब गया। वो अपनी ममतामयी माँ की याद में रोता रहता। दिल में घबराहट होती, हाथ पैर शिथिल हो जाने लगते, शरीर में जान ही नहीं, मस्तिष्क शून्य हो जाता। पुस्तक खोलता तो अक्षर नहीं माँ का चेहरा दिखता, वह भी उदास हो जाता। तो एक टूटे थके हारे व्यक्ति की भांति निराश और विमूढ़ होकर वह कुछ ना कर सका, परीक्षा ही ना दे सका, वह असफल हो गया। अंततः अवसादग्रस्त हो गया। अपनी असफलता का दोष ये परिस्थिति पर मढ़ देता और दुख में मन संयम खो बैठता। उसने अपनी योग्यताओं, क्षमता और संभावनाओं पर ना तो ध्यान केंद्रित किया और ना उन्हें अवसर दिया। तो अपने दुख को ही बाधा बन जाने दिया। दोष परिस्थिति का नहीं, उसका ही था। दूसरा माँ के विछोह से दुखी तो हुआ, पर यह सोचकर कि माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह सदैव उसका भला चाहती थी, माँ की सारी आशाएं उसी पर केंद्रित थी। माँ उसे सदैव होनहार और सफल विद्यार्थी के रूप में देखना चाहती थी। उसे माँ की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, तभी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी इस सकारात्मक सोच ने उसे दुख से बाहर निकाल दिया। अब कहना तो ये चाहिए कि उसने स्वयं को दुख से बाहर निकालने में सफलता पाई, तो वह दुगने उत्साह से अध्ययन में जुट गया। परिणाम तो उसने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की।
दोनों विद्यार्थियों के मन ने, उनकी भिन्न सोच ने एक जैसी विषम परिस्थितियों के दो भिन्न अर्थ दे दिए और भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त किए। तो स्थितियों को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, और उनमें कैसा अर्थ भर देते हैं, आशावादी या निराशावादी, इसी से हमारे जीवन की उपलब्धियां प्रभावित होती हैं। एक ट्रेन दुर्घटना में दो व्यक्तियों का एक एक पैर कट गया। बड़ी कठिन कष्टप्रद स्थिति में दोनों को समीप के एक अस्पताल के एक ही वार्ड में अगल बगल के बेड पर भर्ती किया गया। दोनों को एक सा कष्ट था, दोनों का एक सा इलाज चल रहा था। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, रोए जा रहा था, हाय मेरा एक पैर कट गया, जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया। हे ईश्वर, तो कितना निष्ठुर और अन्यायी है, मैं तो तेरी पूजा करने वाला तेरा भक्त था, मंदिर जाए बिना मैंने कभी भोजन नहीं किया, तिथियों पर्वों पर मैंने व्रत अनुष्ठान आदि किए और तूने मुझे ये फल दिया, अब मैं कभी भी तेरी पूजा नहीं करता। तो उस पर से तो विश्वास ही उठ गया। अब लंगड़ा होकर मैं कैसी दयनीयता का जीवन जीऊँगा, लोग मेरी लाचारी पर हंसेंगे और मैं भीतर ही भीतर आंसू बहाता रहूँगा। दूसरा दर्द से करा तो रहा था पर भीतर से व्याकुल ना था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु इस दुर्घटना में मेरी मृत्यु भी हो सकती थी, तूने बचा लिया, दोबारा जिंदगी दे दी, एक ही पाँव तो गया, दूसरा तूने सही सलामत बचा लिया। कटे हुए पैर पर मैं नकली वाला जयपुर फुट लगवा लूँगा, मैं सास से काम लूँगा, लोग मेरे सास की प्रशंसा करेंगे। हे ईश्वर, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू ही प्राणों की रक्षा करने वाला और जीवन देने वाला है। हे प्रभु, तेरा बहुत आभार। बहुत कुछ निर्भर करता है हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारी सोच कैसी है। हम जीवन के बारे में जैसे समझते हैं हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। तो विविध प्रकार की घटना और परिस्थितियों के बीच से गुजरते हुए उनके साथ अर्थात जीवन के साथ हमारा कैसा अनुकूलन यानी कंडीशनिंग हुआ है, हम परिस्थितियों के साथ व्यतीत होने के लिए किस तरह ढले हैं, यही हमारे जीवन का निर्णय करता है, हमें सफल असफल या अच्छा बुरा बनाता है। तो कभी कभी नकारात्मकता हमारे दिलो दिमाग में इस कदर भरी रहती है कि उसे निकाल पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे में हम हमेशा नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। समझाए जाने पर भी हम प्रत्युत्तर में नकारात्मकता की खोज निकालते हैं। 4 व्यक्तियों का एक परिवार था, माता पिता पुत्र पुत्री। पिता को वृद्धावस्था में देहांत हो गया। अब परिवार में 3 व्यक्ति रह गए। पुत्र को कभी ज्योतिषी ने बता दिया था कि उसका शुभ लकी अंक 4 है तथा अशुभ अंक 3 है। उसे 4 संभालने रखने का परामर्श दिया गया था। परिवार में 3 व्यक्ति रह गए, बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन माँ ने कारण पूछा, बात समझी और समझाया कि यह तो परेशान होने की बात नहीं, तुम विवाह योग्य हो गए, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, बहू घर में आ जाएगी, तो हम कर्मचारी हो जाएंगे। पुत्र ने कहा बहन भी विवाह योग्य है, वह विवाह के बाद ससुराल चली जाएगी, हम तो 3 ही रह जाएंगे, यह शुभ अंक तो बना ही रहेगा। माँ ने कहा फिर भी कोई बात नहीं, तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारी संतान होगी, बेटा घर में आ जाएगा, हम लोग घर से फिर से 4 हो जाएंगे, तुम खुश रहा करो, ऐसी बातें मत सोचा करो, बेकार में परेशान होते रहते, ये सब दिमाग से निकाल दो। पुत्र ने कहा परेशान कैसे ना, यह अशुभ 3 मेरे पीछे लगा हुआ है, कैसे दिमाग से निकाल दूँ। अब आप भी वृद्ध और कमज़ोर हो गई, अभी पिताजी गए फिर आप भी चली जाएंगी, हम तो फिर 3 के 3 ही रह जाएंगे। तो ये अशुभ 3 तो जीवन भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरा तो अशुभ ही अशुभ होने वाला है। और इस व्यक्ति को अपनी ही भरी हुई नकारात्मकता से छुटकारा कैसे मिले। इस व्यक्ति ने कभी सकारात्मक सोच के लिए दिल में जगह बनाई ही नहीं। तो निष्कर्ष यही है कि हम परिस्थितियों को सकारात्मक अर्थ दें। इसका आशय ये है कि हम अवसरों को वो चाहे कैसे हों पहचान कर इसमें से शुभ निकालने का संकल्प और प्रयास करें। ये कैसे होगा, हमें समझना होगा कि हमारे सकारात्मक विचार हमें जीवन की ऊर्जा देते हैं, तब हम अशुभ को भी शुभ बना लेंगे, नकारात्मकता को दूर रखेंगे। हमें उस पर विजय पाना है। हमें परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना है। हम सदैव आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य ना छोड़ें, मनोबल को डिगने डगमगाने ना दें। फिर जो होना है उसे परमात्मा का आदेश मानकर सिर उतार करें, संतोष करें कि हमसे जो हो सकता था वो पूर्ण सामर्थ्य के साथ हमने किया। हमने अपनी संभावनाओं को अपनी योग्यता से आकार दिया। अब जो है वो प्रभु की इच्छा है, क्योंकि कर्म करना ही हमारे अधिकार में है। धन्यवाद।